पीरियड्स आने से पहले आपकी बॉडी में क्या अलामतें होंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कंसीव कर लिया है। जो लड़कियां शादी के बाद कंसीव करना चाहती हैं तो बहुत एक्साइटेड होती हैं और उन्हें वेट नहीं होता कि उनकी पीरियड मिस्ड हों और वो टेस्ट करें और उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स बताऊंगी कि आपने अगर कंसीव कर लिया है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उस प्रेगनेंसी टेस्ट से पहले आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी गाइड इस चैनल पर तमाम लड़कियों को देती हूँ। जब आपके पीरियड मिस्ड होते हैं तब आपको पता चलता है कि हो सकता है कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो, ठहर गई हो, और फिर घर में जो यूरिन स्ट्रिप टेस्ट होता है वो किया जाता है। एंड देन अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाती हैं। अगर आपका पहला बेबी है तो आप एक अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करती हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी डॉक्टर अच्छी है, किसके बारे में क्या मशहूरियत है, तो आप डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो फिर डॉक्टर आपका एक टेस्ट करती है जो वहीं क्लिनिक में ही कर सकती है। जो सिंपल सा यूरिन स्ट्रिप टेस्ट होता है वो खुद से सेल्फ एनालिसिस के तौर पे कर सकती है, या डॉक्टर आपको यूरिन डीआर लिख कर दे देती है जो लैब से करवाया जाता है, जिसकी जो रिपोर्ट है वो एमरजेंसी भी आ सकती है। तो इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। एंड देन डॉक्टर आपको कहती है कि अब इतने वीक्स के बाद जाकर, इतने दिन बाद जाकर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें। ये वो प्रोसीजर होता है जो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद फॉलो करना होता है। मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताना चाहूँगी कि आपकी बॉडी खुद बता रही होती है कि अब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आपको ठहर गई है। क्योंकि आपको जब पता चलता है आपके पीरियड मिस्ड होते हैं तो उससे पहले 4 हफ्ते आपकी प्रेगनेंसी के गुजर चुके होते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है और उनमें 4 वीक्स ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं। तो वो 4 वीक्स में आपकी बॉडी क्या साइंस और सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है जब आपके पीरियड्स भी मिस नहीं होते कि आपको वॉमिट या नौजिया आती है। लेकिन ऑल्दो कि ये जो सिम्टम है ये हर लड़की को नहीं होता। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो पूरी प्रेगनेंसी विदाउट वॉमिट के, विदाउट नौजिया के गुजार देती। नौजिया फील हो सकता है हर एक को, 99% लेडीज़ को नौजिया तो होता ही है, बट वॉमिट का होना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये डिफ़र हो सकती है। दूसरी जो कंडीशन है कि आपके माउथ में मेटालिक टेस्ट आएगा। इसमें 99.99% जो होती है ना ख़वातीन, उनको ऐसा ही होता है। आप बताइए कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा फ़ील होता था, क्या माउथ में मेटालिक टेस्ट आता था? मेटालिक टेस्ट का आना आपके प्रेगनेंसी हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है आपके मुँह का जायका तब्दील कर सकता है। स्पेशली डे टाइम में जब अर्ली मॉर्निंग आप उठती हैं सोकर, तब आपके मुंह का जायका मेटालिक टेस्ट हो सकता है। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ी सी भी स्मेल, स्पेशली पिक्यूलर जो सिम्टम है ना कि खाना भूनते हैं, मसाला भूनते हैं किचन में, या चिकन की स्मेल या फ़िश की स्मेल या कोई पर्टिकुलर स्मेल आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। ये चीज़ जो है ये आपके प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन है ये आपकी सेंस ऑफ स्मेल को बढ़ा रहा है। चौथी जो कंडीशन है कि आपके पेल्विक एरिया में जो लोअर एब्डोमिनल एरिया, यहाँ पे हल्का सा पेन हो सकता है। अब ये जो पेन है जिस टाइप पर आपके जिस साइड पर आपके जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ पर बच्चा जहाँ ठहरा है जिस साइड पे, वहीं पे आपको पेन फील होगा, क्रैम्प्स फील होंगे। बट ये क्रैम्प्स ही होंगे बहुत स्लाइटली और बहुत माइनर सा यहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ ख़वातीन को, कुछ लड़कियों को जो पहली बार माँ बनती है उनको फ़ील भी नहीं होते हैं ये सारे सिम्टम्स। जो दूसरी तीसरी बार माँ बनती है तो उन्हें कुछ सिम्टम्स तो पता होता है कि हाँ प्रेगनेंसी में ये अलामत होती है। अब मेरे पास एक ऐसी लेडी पेशेंट आई जो ये कहने लगी कि 4 महीने हो गए और 4 महीने का उसका बेबी, और उसको पता ही नहीं चला, कोई भी उसको सिम्टम नहीं दिखा। उसको पीछे जो थे वो 4 बच्चे थे, उसके पीछे 4 डिलीवरियाँ थीं, बट उसको कोई भी सिम्टम पता ही नहीं चला। और उसका बच्चा पेट में जब चलना शुरू हुआ तब उसको फ़ील हुआ कि शायद मेरी प्रेगनेंसी ठहर गई है। जब वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसका टेस्ट करवाया तो उसकी प्रेगनेंसी आई और प्रेगनेंसी में 4 मंथ की प्रेगनेंसी आई थी उसकी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं बहुत हैरान हुई थी इस चीज़ को लेके कि एटलीस्ट पीरियड्स मिस्ड हुए थे तब आपको सोचना चाहिए। बट वो इतनी केयरलेस थी अपनी सेहत के हवाले से, अपनी मसरूफियत की वजह से बच्चों के साथ, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि 4 मंथ्स उसके पीरियड्स ही नहीं आए। बहरहाल ये जो सिम्टम्स होते हैं ये भी कुछ ख़वातीन इतना ज़्यादा इग्नोर कर देती हैं, और कुछ लड़कियां जो होती हैं पहली बार भी बनती हैं ना तो वो इतना डेलिकेटली हर चीज़ को फ़ील कर रही होती हैं कि ज़रा सा भी बॉडी में चेंज आता है तो उनको फ़ील हो जाता है।
फर्दर सिम्टम्स में ये है कि आपको जो ब्रेस्ट है वहाँ टेंडरनेस फील हो सकती है और आपका जो मुंह में सलाइवा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। अब एक और चीज़ है जो हर लड़की को महसूस होती है, वो ये है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, फटीग फील होगा, लेथार्जिक फील होगा। अगर आप सुबह के वक्त उठना चाहेंगी, नॉर्मल रूटीन के काम करना चाहेंगी, तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी और आपका स्लीपी फील होता है वो आपको फील होगा कि मैं हर टाइम बस सोती रहूँ। ये भी प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है, ये बढ़ने की वजह से होता है कि ये हार्मोन क्योंकि सारा जो ब्लड फ्लो है आपके बच्चे की ग्रोथ की तरफ नेचर लगा रही है, तो फिर वो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। एक और चीज़ है कि नज़ला या सर में दर्द का होना जो है आप इस महीने फ़ील करेंगी। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी उससे पहले आपको लगेगा जैसे बुखार हो गया है, या हल्का सा आपको नज़ला, खांसी, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। इस तरह की जो कंडीशन है वो यूँ होती है क्योंकि आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो सारी इम्यूनिटी हर जगह से बॉडी ने लेकर वो उस बच्चे की ग्रोथ पर लगा दी है। तो आपको थकावट तो होगी, लेकिन हो सकता है आपको बुखार की कंडीशन भी लगे कि शायद मुझे हल्का बुखार है। तो ये सारे सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस के। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। स्टे ब्लेस्ड।